हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 26। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। चपरासी को 10,000 की जगह 18,000 मिलेंगे, अनुवादक को 23,000। खबर है कि योगी सरकार ने 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। 8 से 11,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब चपरासी और चौकीदार को 10,000 की जगह 18,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर को 14,000 की जगह 23,000 रुपए वेतन मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल महीने से मिलेगी और सैलरी मानदेय के अलावा कर्मचारियों को अब 13% ईपीएफ और 3.25% ईएसआई भी मिलेगी। विधानसभा में सीएम योगी ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था। सरकार ने इस बार विभाग के बजट में 426 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 2,223.84 करोड़ रुपए जारी किए थे। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने स्लैब का झंझट खत्म किया। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.53 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का फैसला। राज्य में घरेलू बिजली सस्ती हो सकती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने करीब 1.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती की है और ये 1 अप्रैल से लागू होगी। इसका उपभोक्ताओं को कितना फायदा होगा, ये सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। आयोग के अध्यक्ष अमीर सुबहानी ने कहा कि बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं किया गया है और दर घटाया भी नहीं गया है। 2 स्लैब से 1 स्लैब कर न्यूनतम दर रखने पर शहरी घरेलू का 1.53 रुपए, ग्रामीण वाणिज्यिक का 42 पैसे और शहरी वाणिज्यिक 1.20 रुपए प्रति यूनिट दर कम हुआ है। इन उपभोक्ताओं की संख्या 27 लाख है। ग्रामीण क्षेत्र में पहले से स्लैब 1 है, इस कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नया फैसला 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा। शहरी क्षेत्र में 525 यूनिट बिजली खपत करने वाले घरेलू स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को अब 660 रुपए की बचत होगी। वहीं शर्त यही है कि राज्य सरकार से अभी जितनी अनुदान मिल रही है उतनी नए वित्तीय वर्ष में मिले। असम के चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट में 88 नाम। सीएम हिमंता 7वीं बार जालुकबारी से लड़ेंगे चुनाव। एक दिन पहले कांग्रेस से आए सांसद बोरदोलई को टिकट। असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें सीएम हिमंता बिस्व शर्मा समेत 88 नाम हैं। हिमंता अपनी परंपरागत सीट जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे और वे 7वीं बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 25 दिन पहले भाजपा में आए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा को भी टिकट दिया गया है। भाजपा ने एक दिन पहले कांग्रेस छोड़कर पार्टी ज्वाइन करने वाले सांसद प्रद्युत बोरदोलई को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया है। यूपी में पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक हो जाएंगे। राजभर बोले, अगली कैबिनेट बैठक में ओबीसी आयोग बनेगा, सीट बंटवारे पर विवाद नहीं। यूपी में पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक हो जाएंगे। ओबीसी आयोग अगली बैठक तक बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, ये कहना है पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि 2027 में भी विधानसभा चुनाव एनडीए ही जीतेगा और चुनाव में नाराजगी कोई फैक्टर नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद को योगी जी शंकराचार्य ही नहीं मानते। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजभर कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनना है, सहयोगी दलों में से हम जैसे लोगों को एमएलए और मंत्री ही बनना है, इसलिए सीटों को लेकर विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। आरकॉम फ्रॉड केस में अनिल अंबानी से सीबीआई की पूछताछ। एसबीआई से 2,929 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला, फंड की हेराफेरी और गबन का आरोप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए 2,929 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने 19 मार्च को उद्योगपति अनिल अंबानी से पूछताछ की है। अनिल अंबानी सुबह दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे सवाल जवाब किए। बता दें कि सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ केस दर्ज किया था और एसबीआई की शिकायत के मुताबिक कंपनी पर विभिन्न बैंकों का कुल 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था। चांदी 13,000 रुपए गिरकर 2.37 लाख रुपए पर आई। 5 दिन में ये 31,000 रुपए गिरी। सोने की कीमत 4,000 रुपए घटकर 1,52,000 रुपए हुई। सोने चांदी की कीमतों में 19 मार्च को गिरावट दिखी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJE के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 रुपए घटकर 2,37,000 रुपए पर आ गई है।
और इससे पहले मंगलवार को इसकी कीमत 2,50,000 रुपए किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,000 रुपए गिरकर 1.52 लाख रुपए पर आ गया है और इससे पहले 18 मार्च को सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 5 कारोबारी दिन में 9,000 और चांदी 31,000 रुपए सस्ती हो गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ बोली, पाकिस्तानी मिसाइलों से अमेरिका को खतरा। रूस चीन इसी कैटेगरी में। 10 साल बाद 16,000 मिसाइलें अमेरिका तक हमला कर सकेंगी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो भविष्य में अमेरिका तक हमला कर सकती है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग के दौरान बताया कि आने वाले समय में दुनिया में खतरनाक मिसाइलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी आईसी का आकलन है कि अभी करीब 3,000 मिसाइलें ऐसी हैं जो कि अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। इसलिए 2035 तक ये बढ़कर 16,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन दिखे। सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। दोनों लीडर्स को शिफ्ट करने पर विचार। वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के एक अहम बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सैन्य बेस फोर्ट लेस्ली मैकनेयर के अंदर रह रहे हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने बताया कि इस ड्रोन की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और यह भी साफ नहीं है कि वे कहां से आए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के कारण सुरक्षा अलर्ट पहले से बढ़ा हुआ है। इस वजह से सेना संभावित खतरों पर कड़ी नजर रख रही है। पिछले 10 दिनों में एक रात के दौरान फोर्ट लेस्ली मैकनेयर के ऊपर कई ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर इमरजेंसी बैठक भी हुई। सऊदी में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। यूएई कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन अटैक। सऊदी बोला, ईरान सब्र का इम्तिहान न ले। अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग के बीच सऊदी अरब के यरनबू पोर्ट पर स्थित सैमरेफ ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है और इसके अलावा यूएई और कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने हाल ही में सऊदी अरब, यूएई और कतर के तेल ठिकानों को खाली करने की वार्निंग दी थी। सऊदी ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि हमारे देश के पास ईरान को जवाब देने की पूरी ताकत है। ईरान के हमले पहले के प्लान किए गए लगते हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इजराइल दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश। पाकिस्तान की रैंकिंग भारत के ऊपर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की है और इसमें लगातार 9वीं बार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। 147 देशों की सूची में पाकिस्तान 104वें नंबर पर है, वहीं भारत 116वें नंबर पर है। 2025 में भारत की रैंकिंग 118वीं थी। वहीं 2.5 साल से जंग में फंसा इजराइल दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश बताया गया। लिस्ट में सबसे नीचे संघर्ष वाले देश है अफगानिस्तान, फिर से सबसे कम खुशहाल देश रहा। उसके ऊपर सिएरा लियोन और मलावी हैं। इस बार भी कोई भी अंग्रेजी बोलने वाला टॉप 10 में नहीं है। अमेरिका 23वें नंबर पर, कनाडा 25वें नंबर पर, ब्रिटेन 29वें नंबर पर है। कमजोर हो चुका ईरान युद्ध लंबा खींच रहा। सरेंडर से इनकार। जंग को महंगा बनाकर दुश्मन को झुकाने की कोशिश में जुटा। ईरान इस समय अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वह अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को लंबा खींचने में लगा हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई बड़े नेता और सैन्य कमांड ढांचे के अहम लोग मारे गए हैं और इससे उसकी नेतृत्व व्यवस्था गंभीर रूप से झटका लगा है। ईरान के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जरूरी सामान की कमी, बुनियादी ढांचे के नुकसान और सख्त सुरक्षा माहौल झेलना पड़ रहा है। इसके बावजूद ईरान की बची हुई लीडरशिप लगातार आक्रामक बयान दे रही है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक संघर्ष झेल सकता है। उन्हें और नेताओं के मारे जाने की परवाह नहीं है और वे इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए तैयार हैं, चाहे इसका असर पूरे क्षेत्र और दुनिया पर ही क्यों न पड़े। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा बीजेपुर विधायक बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला खारिज। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, सैलरी भी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को बरकरार रखते हुए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मुकेश मल्होत्रा का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने दलीलें पेश की, जिसके बाद अदालत ने मल्होत्रा को राहत दी है। जुबिनगढ़ केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नियुक्त। बक्सा जिला जज अध्यक्षता करेंगी। हर दिन सुना जाएगा मामला।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले की हर दिन सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट नियुक्त किया है। बक्सा जिले की जिला जज शर्मिला भुइयां इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता करेंगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह नियुक्ति की है। जुबिन गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय जान गई थी। जुबिन वहां चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए गए थे। असम पुलिस की सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने इस मामले की जांच की है और स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। नीतीश के कार्यक्रम में आलू प्याज की लूट, कर्मचारी नींबू लेकर भागे। मुंगेर में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा था, सीएम के जाते ही टूट पड़े लोग। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में गुरुवार को मुंगेर और लखीसराय पहुंचे। मुंगेर में उनकी यात्रा खत्म होते ही आलू प्याज नींबू बैगन समेत अन्य सब्जियों की लूट शुरू हो गई। नीतीश कुमार के स्वागत में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा गया था। जैसे ही नीतीश कुमार सभा खत्म करके निकले, लोग सब्जियों पर टूट पड़े। बाकायदा झोले में वो सब्जियां भरकर ले गए। अधिकारी लोगों को समझाते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कोई नींबू तो कोई प्याज और आलू झोले में भरता दिखा। सब्जियों में सजावट कृषि विभाग की तरफ से की गई थी। ओडिशा अस्पताल अग्निकांड में 4 अफसर सस्पेंड, विपक्ष ने दिखावा बताया। हादसे में मरने वाले मरीजों की संख्या हुई 12। खबर है कि कटक के श्री रामचंद्र भंज एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लगने की घटना के 2 दिन बाद ओडिशा सरकार ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें अग्निशमन सेवा के 3 और विद्युत विभाग का 1 अफसर शामिल है। इस बीच विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल बीजेडी ने 4 जूनियर अधिकारियों के निलंबन को सिर्फ दिखावा बताया। बीजेडी के प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इतने संवेदनशील मामले को लेकर बहुत ही लापरवाही भरा रवैया अपनाया है। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। तमिलनाडु से लाए गए श्री राम यंत्र की स्थापना की। मंदिर परिसर देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर पहुंची। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। दूसरे फ्लोर पर बने राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना की। उन्होंने राम मंदिर परिसर को भी देखा। सीएम योगी ने राष्ट्रपति को मंदिर निर्माण से जुड़े हुए कार्यों की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। इस पवित्र भूमि पर कदम रखना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति करीब 10:30 बजे दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंची। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को राजगीर आएंगी। नालंदा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को राजगीर का दौरा करेंगी। वो नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला नालंदा दौरा होगा, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। आज का सुविचार, सबसे बुरा है उम्मीद का मर जाना और इससे भी ज्यादा बुरा है झूठी उम्मीद का जिंदा रहना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।